Hello, the question says that a trader bought 640 kg of rice. He sold a part of rice at 20% profit and the rest at 5% loss. He earned a profit of 15% in the entire transaction. What is the quantity in kg of rice that he sold at 5% loss? ओके यहाँ पर दिया हुआ कुल 640 kg, ठीक है ना, 640 kg ऑफ राइस दिए हुए टोटल, और 640 kg राइस को कुछ राइस को 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता और कुछ राइस को 5% के लॉस पर बेचा जाता है, यानी कुछ राइस को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 20% प्रॉफिट है तो प्लस लिख लेते हैं, और जो कुछ राइस है इसको 5% के लॉस पर, यानी कि 5% का लॉस पर बेचा जाता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इंटायर अगर ट्रांजेक्शन होता है, यानी कुल राइस जो सेल किया जाता है उस इंटायर ट्रांजेक्शन में 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कह सकते हैं कि इफेक्टिव प्रॉफिट जो भी हो, तो इफेक्टिव जो होता है वैल्यू वो 15% का प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया कि कुछ राइस 20% के फायदा पर और कुछ राइस 5% के घाटा पे बेचा गया, फिर भी अंत में फाइनली जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन देखा गया उसमें प्रॉफिट लॉस निकाला गया तो 15% का प्रॉफिट ही हुआ। तो ये एक एलिगेशन रूल पर बनी, यानी कुल ये एलिगेशन बन ही रहा है, सीधे एलिगेशन बन रहा है। तो आप एलिगेशन से डायरेक्टली भी, यहाँ से हम डायरेक्टली भी अगर हम अंतर निकाल लें, ये आपका डियरर हो जाएगा, ये चीपर हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ 20% है, यहाँ 15% है, तो यहाँ 5 वैल्यू निकलेगा, और यहाँ 5% है, यहाँ 15 है, लेकिन ये माइनस में है, तो -5 और -15 मतलब कुल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। तो जो रेशियो निकल जाएगा वो कितना का आ जाएगा, 4:1 का रेशियो आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ये डायरेक्टली बन गया, लेकिन हम लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो 20% प्रॉफिट अगर सपोज कि मान लीजिए कि 100 रुपये प्रति किलो होगा अगर राइस चावल, तो 120 हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं 100 रुपये तो 120 हो जाएगा, या 120 यूनिट भी मान सकते हैं आप, ठीक है। 5% के लॉस पे बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 95, लेकिन ओवरऑल कितना सेलिंग प्राइस हो रहा है, 115, ठीक है, ओवरऑल 115 हो रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 5 का, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 20 का, रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 का आएगा, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। यानी 20% प्रॉफिट पर बेचा गया जो क्वांटिटी होगा 4 यूनिट होगा, और 5% के लॉस पे बेचा गया क्वांटिटी जो होगा केवल 1 यूनिट होगा। तो कुल तो 5 यूनिट होगा, जिसमें 1 यूनिट जो होगा वो 5% के लॉस पे बेचा गया। तो कुल आपका केजी में 640 केजी है, तो 640 केजी को 5 से भाग करेंगे क्योंकि 5 यूनिट टोटल है, और 1 यूनिट का ही मान निकालना है क्योंकि 1 यूनिट ही 5% के लॉस पे बेचा जाता है, और यहाँ 5% वाला ही क्वांटिटी निकालना। तो भाग करते तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 8 40, यानी 128 केजी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।